जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आज आप इस वीडियो में जानेंगे आमल की एकादशी के व्रत पारण का सही समय, पारण पूजा विधि और एकादशी व्रत के पारण की कथा। देखिए, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सही समय पर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और इस दिन एकादशी व्रत पारण की कथा भी पूर्ण रूप से श्रवण करनी चाहिए। इस साल आमल की और रंग भरी एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार की है। इससे अगले दिन द्वादशी तिथि पर सही समय में व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 मार्च बुधवार 12:23 AM से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च दिन गुरुवार सुबह 2:23 AM तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:23 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च शुक्रवार सुबह 4:44 तक। द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण किया जाता है। आइए व्रत पारण का समय जान लेते हैं। 21 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 8:05 से 9:45 तक रहेगा और दोपहर 1:05 से शाम 4 बजे तक रहेगा। इन दोनों ही समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी वाले दिन स्नान आदि से निर्वित होकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की भी इस दिन पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, गंध अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले अवश्य अर्पित करें क्योंकि भगवान विष्णु को आंवले अत्यंत प्रिय होते हैं। आप इस दिन भगवान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और वही वस्त्र आप फिर बाद में ब्राह्मण को दे दें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पारण कथा सुनकर भगवान श्री हरि को नैवेद्य, फल, मिठाई, खीर, चावल आदि का भोग लगाएं। श्री हरि के समक्ष घी का दीपक जलाएं। कपूर से उनकी आरती करें। इस दिन तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष भी आप घी का दीपक जलाएं। अपने व्रत के पारण के लिए आप तुलसी दल को गंगा जल या पानी से निगल कर अपने व्रत का पारण करें क्योंकि तुलसी दल को चबाया नहीं जाता। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पारण की पूजा करते समय आप श्री विष्णु भगवान से ये क्षमा याचना कर लें कि यदि प्रभु मेरे से कोई व्रत रखने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको एकादशी व्रत पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको पूर्ण रूप से श्रवण करें। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। व्यवस्थ मनु के पोपुत्र और राजश्री नाभाग के पुत्र थे महाराजा अम्बरीश। 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्र शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अम्बरीश महाराज परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। उनका अनुसरण उनकी प्रजा भी करती थी, जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जाप, कीर्तन, भजन आदि में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे स्वयं राजा अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करे। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। साल भर के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गोदान किया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर से उनका सत्कार और स्वागत किया। उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दुर्वासा ऋषि नहीं आए, सिर्फ एक ही घड़ी शेष रह गई थी। पारण के समय की ऐसी स्थिति में राजा
अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते तो उनका संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों का व्रत खंडित हो जाता। तो दुर्वासा मुनि रुष्ट हो जाते कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा के बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में महाराज अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे बताइए। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आपने सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपका पारण सही समय में हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख सकेंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वह दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर स्नान करने गए दुर्वासा ऋषि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है और इस बात से दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसके इस उदंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशाल के अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा का पालन करते हुए कृत्या राजा अम्बरीश के समक्ष चला गया। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान की शुद्ध भक्ति करते थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। अब कहीं भगवान भी क्या अपने भक्त का अहित होने देते। तो उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र भी वहां पहुंच गया और एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया और अब वे सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों तरफ भागने लगे। आकाश, पताल, समुद्र, गुफाएं, दशों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। अब तो क्या स्वयं ब्रह्मा जी और शिवजी जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन पर दया करके उन्हें भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के जन्मदाता हैं, आदि है, अंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नर के जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि से कहा, हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जो कि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय व्यर्थ किए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा याचना करो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से दुर्वासा मुनि उसी पल राजा अम्बरीश के पास गए और उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भगवान ने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह थी आज की कथा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली और वीडियो की जानकारी
जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।